कुछ कहानियाँ फिल्मों के लिए नहीं बनी होती, क्योंकि अगर उन्हें पर्दे पर उतार दिया जाए तो शायद तालियां नहीं, हर जगह सन्नाटा छा जाएगा। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। इसी तरह यह कहानी भी किसी फिल्मी हीरो की नहीं है, बल्कि यह कहानी उस इंसान की है जिसने दुश्मन की धरती पर खड़े होकर बिना हथियार अपनी पूरी पहचान दांव पर लगाकर देश के लिए लड़ाई लड़ी। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के सबसे बड़े जासूस के बारे में जानेंगे। जिस तरह धुरंधर मूवी में दिखाया गया है कि रणवीर सिंह पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानी आतंकवादियों के बीच एक गुंडा बनकर भारत की सेवा करता है और आतंकवादियों को मारता है, उसी तरह एक जासूस असल जिंदगी में पाकिस्तान जाता है, वहां शादी करता है, पाकिस्तान की सेना में भर्ती होकर भारत को बर्बाद करने की कसम भी खाता है। कसम तो खाता है बर्बाद करने की, लेकिन हिंदुस्तान को उनकी हर हरकत से बचाता रहा। और उस जासूस का नाम था रविंद्र कौशिक, जिसे लोग ब्लैक टाइगर के नाम से भी जानते थे। तो चलिए अब कहानी को शुरू से समझते हैं। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 में श्री गंगानगर के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम एम कौशिक था और वो एयरफोर्स में काम करते थे। रविंद्र कौशिक ने गंगानगर के एचडी बिहानी कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया था। रविंद्र कौशिक को थिएटर में काम करने का शौक था। वे अलग अलग रोल करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें देशभक्ति से जुड़े रोल पसंद थे। यूं कहे कि उन्हें शुरू से ही देश की सेवा करने का शौक था। जब रविंद्र कौशिक एक शो करने के लिए लखनऊ गए थे, वहां वे एक इंडियन आर्मी अफसर का रोल निभा रहे थे। इस किरदार को उन्होंने इतना अच्छे से निभाया कि लोगों को पता ही नहीं चला कि कौन असली आर्मी अफसर है और कौन नकली। और ये सब एक रॉ का अधिकारी भी देख रहा था और उसे भी रविंद्र कौशिक का रोल बहुत पसंद आया। शो खत्म होने के बाद रविंद्र कौशिक से रॉ के कुछ लोग मिलने आए। पहले उन्होंने तो बहुत तारीफ की और बाद में कहा कि तुम सिर्फ एक्टिंग ही करना चाहते हो या देश के लिए कुछ करने का जज्बा भी है। रविंद्र ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि हम भारतीय खुफिया सेवा के अधिकारी हैं और तुम्हें अपने साथ देश सेवा करने का मौका देना चाहते हैं। यह सुनकर रविंद्र ने तुरंत हाँ बोल दिया और कहा कि मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद रविंद्र को दिल्ली बुलाया गया, जहाँ उनकी ट्रेनिंग हुई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि घर वालों को कभी मत बताना कि तुम एक रॉ के एजेंट हो। इसके बाद रविंद्र को पाकिस्तान सहित कुछ दूसरे देशों में जासूसी के टास्क देकर भेजा गया। रविंद्र ने हर टास्क को बखूबी निभाया। इसके बाद रविंद्र को पाकिस्तान भेजने का फैसला लिया गया और यहीं से शुरू हुई ब्लैक टाइगर की कहानी। साल 1975 में रविंद्र कौशिक को एक गुप्त मिशन पर पाकिस्तान भेजने की योजना बनाई गई, जिसके कारण उनकी पुरानी पहचान मिटा दी गई और उन्हें एक नया नाम दिया गया, जो था नवी अहमद। पाकिस्तान पहुंचने के बाद रविंद्र ने कराची के एक लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और कुछ ही सालों में कानून की पढ़ाई पूरी कर ली। एक दिन जब रविंद्र अखबार पढ़ रहे थे, तभी उनकी नजर पाकिस्तान की सेना में भर्ती से जुड़े एक विज्ञापन पर पड़ी। उसी एक खबर ने उनकी जिंदगी को एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर ला दिया। रविंद्र ने रॉ से कहा कि मैं पाकिस्तान की सेना में भर्ती होना चाहता हूं, लेकिन रॉ के अधिकारियों ने मना कर दिया। उन्हें शक था कि कहीं वेरिफिकेशन में सच सामने न आ जाए, लेकिन रविंद्र नहीं माने। उन्होंने आवेदन किया, परीक्षा पास की और पाकिस्तान की सेना में नौकरी भी हासिल कर ली। इसी बीच उन्हें एक पाकिस्तानी सैनिक की बेटी, जिसका नाम अमानत था, रविंद्र को उस लड़की से प्यार हो जाता है। कुल मिलाकर अब टाइगर पाकिस्तान का दामाद बनने वाला था और ऐसा ही हुआ, उनकी शादी हो गई। रविंद्र पाकिस्तानी सेना की हर जानकारी रॉ तक पहुंचाते रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया और रविंद्र को एक बेटा भी हो गया। साल 1983 में एक और रॉ एजेंट को पाकिस्तान भेजा गया, जिसका नाम था इनायत मसीह। उसे कहा गया था कि वह जाकर रविंद्र से मिले, लेकिन जैसे ही इनायत पाकिस्तान पहुंची, वह पकड़ी गई। उसे बहुत टॉर्चर किया गया, जैसे धुरंधर मूवी में दिखाया गया था। और यह सब इनायत सह नहीं पाई और उसने ISI को रविंद्र कौशिक के बारे में सब कुछ बता दिया। जब ISI को पता चला कि वह एक इंडियन रॉ का एजेंट है और पाकिस्तानी सेना में आर्मी अफसर है, यह सुनकर उनकी हालत ही खराब हो गई और तुरंत रविंद्र कौशिक को पकड़ने का आदेश दे दिया गया। इसके बाद रविंद्र उर्फ नवी अहमद पकड़े गए। ISI ने कहा कि तुम जो कुछ भी भारतीय सरकार के बारे में जानते हो बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन रविंद्र ने
अपना मुंह नहीं खोला। उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। साल 1985 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जेल में बंद रहते हुए रविंद्र कौशिक ने कई बार रॉ से संपर्क करने की कोशिश की, यहाँ तक कि ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम में 5-6 पत्र भी भेजे। यह सब सुनकर उनके घर वाले भी बहुत हैरान हुए, जिसके बाद परिवार के लोगों ने उनकी वापसी के लिए प्रधानमंत्री के समक्ष लगातार पैरवी की, लेकिन सब ने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वह रॉ का एक जासूस एजेंट है। आखिरकार साल 2001 में पाकिस्तान जेल में रविंद्र की मौत हो गई। इसके बाद तो रविंद्र कौशिक की कहानी देशभक्ति की एक ऐसी मिसाल बनी जिसे न समय मिटा सका और न इतिहास, लेकिन फिर भी उनके अपार बलिदान को न तो कोई पहचान मिली और न ही सम्मान जिसके वो हकदार थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों की जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।